स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। शिक्षक बनने के लिए टेट पास करना होगा अनिवार्य, नई शिक्षा नीति में किया बड़ा प्रावधान। नई शिक्षा नीति के लागू होते ही शिक्षक बनने के लिए टेट पास करना अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति में यह प्रावधान किया है। स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए सिर्फ टेट पास ही आवेदन कर सकेंगे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि टेट को अनिवार्य करने से शिक्षा में गुणवत्ता आएगी। झारखंड में 100 यूनिट बिजली फ्री, सब्सिडी भी मिलती रहेगी। कैबिनेट में लाया जाएगा प्रस्ताव। झारखंड सरकार उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री भी देगा, जबकि सब्सिडी का लाभ पूर्व की तरह ही मिलेगा। इसका प्रस्ताव तैयार हो गया है। मंजूरी के लिए इस प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाएगा। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद इस प्रस्ताव को झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के पास भेजा जाएगा। सूत्रों का कहना है कि आयोग में टैरिफ की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सितंबर से पहले हफ्ते में टैरिफ की घोषणा की जा सकती है। संभवतः उसी दिन 100 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा होगी। सूत्रों ने बताया कि 100 यूनिट फ्री बिजली उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा जिनकी मासिक खपत 300 यूनिट तक है। इससे अधिक होने पर लाभ नहीं मिलेगा। जेईई नीट परीक्षा के समर्थन में 150 से अधिक शिक्षाविदों ने लिखा पीएम मोदी को पत्र। भारत और विदेशों के विभिन्न विश्वविद्यालयों के 150 से अधिक शिक्षाविदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई और नीट में यदि और देरी हुई तो छात्रों का भविष्य प्रभावित होगा। बढ़ते कोविड-19 मामलों के मद्देनजर सितंबर में इन परीक्षाओं के आयोजन के खिलाफ हो रहे विरोध का उल्लेख करते हुए शिक्षाविदों ने अपने पत्र में कहा, कुछ लोग अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों के भविष्य के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन मेदांता गुरुग्राम की आईसीयू में भर्ती, हालत स्थिर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री झामुमो सुप्रीमो और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन की तबीयत बिगड़ने पर बुधवार को दोपहर 12 बजे मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें आईसीयू में रखा गया है। चिकित्सकों ने उनकी हालत स्थिर बताई है। शिबू सोरेन कोरोना संक्रमित होने पर सोमवार को रांची के मेदांता में भर्ती कराए गए थे। उन्हें सांस लेने की दिक्कत महसूस होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। शिबू सोरेन और उनकी पत्नी रूपी सोरेन दोनों 21 अगस्त को कोरोना संक्रमित मिले थे। कोरोना के चलते मुहर्रम जुलूस की इजाजत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा हो सकती है अराजकता। देश की सर्वोच्च अदालत ने मुहर्रम जुलूस निकालने के लिए अनुमति देने वाली याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि वह ऐसे आदेश पारित नहीं करेगा जो इतने लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दें। इसके साथ याचिकाकर्ता को इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाने के लिए कहा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इससे अराजकता हो सकती है और कोरोना वायरस को फैलाने के लिए एक समुदाय को निशाना बनाया जाएगा। आम श्रद्धालुओं के लिए खुला बाबा बैद्यनाथ मंदिर। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक श्रद्धालुओं ने किया दर्शन। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर शर्तों के साथ गुरुवार से आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक 50 श्रद्धालुओं ने बाबा बैद्यनाथ के दर्शन किए। शर्तों के अनुसार श्रद्धालुओं का झारखंडी होना अनिवार्य है। सुबह कोविड-19 से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देश के तहत भक्तों को मंदिर के अंदर प्रवेश कराया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सैनिटाइजेशन और मास्क का भी ध्यान रखा गया। जब तक नहीं चलेगी बसें तब तक नहीं देना होगा रोड टैक्स। कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद यह लागू होगा। झारखंड में 23 मार्च से बंद बसों को जब तक ऑन रोड करने का निर्देश नहीं दिया जाता तब तक बस मालिकों से रोड टैक्स नहीं लिया जाएगा। परिवहन विभाग ने राज्य के बस मालिकों को राहत देने का निश्चय किया है। विभागीय अधिकारियों के बीच यह सैद्धांतिक सहमति बनी है। जब तक बसें नहीं चलेगी तब तक बस ओनर से रोड टैक्स नहीं लिया जाए। विभाग ने इस पर काम शुरू कर दिया है। ऐसे में स्पष्ट है कि राज्य सरकार कम से कम 2 क्वार्टर का रोड टैक्स नहीं लेगी। कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद यह लागू होगा। झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री को धमकी, 15 लाख रंगदारी दो नहीं तो घर में घुसकर मारेंगे गोली। झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो को जान मारने की धमकी दी गई है। वर्तमान में सिल्ली से विधायक सुदेश महतो को फोन कर 15 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। फोन करने वालों ने कहा कि अगर रंगदारी नहीं मिली तो घर में घुसकर गोली मार देंगे। झारखंड में इन दिनों वीवीआईपी को कॉल कर रंगदारी और धमकी देने का खेल चल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके कई अधिकारियों को जान से मारने की धमकी देने वाले का भी अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। कोरोना को मात देकर लौटे 100 सुरक्षाकर्मी, विरसा जेल अधीक्षक ने किया स्वागत। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल के कोरोना संक्रमित फिलहाल कंट्रोल में है। 2 पूर्व मंत्री सहित
300 से ज्यादा कैदी व जेल के सुरक्षा कर्मी कोरोना संक्रमित हो गए थे। इसमें से अधिकतर संक्रमित अब ठीक हो गए हैं। कोरोना को मात देने वाले करीब 100 सुरक्षाकर्मी गुरुवार को 10 बजे ड्यूटी ज्वाइन करने पहुंचे। इस दौरान जेल अधीक्षक हामिद अख्तर ने उनका स्वागत किया। आज से सुरक्षाकर्मी ने फिर से जेल की सुरक्षा का कमान संभाल लिया है। हालांकि एहतियात के तौर पर कर्मी को घर जाने की इजाजत नहीं होगी। अब कोरोना मरीजों को उपचार के साथ मानसिक परामर्श भी देंगे डॉक्टर। ईमेल से भेजी जाएगी मरीज की रिपोर्ट। धनबाद जिले के सर्किट हाउस में स्थापित कोविड-19 टेलीमेडिसिन स्टूडियो से पॉजिटिव मरीजों को आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श एवं उपचार के साथ साथ मानसिक परामर्श भी दिया जा रहा है। धनबाद के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कोरोना संक्रमित मरीजों को दूर बैठकर चिकित्सकीय एवं मानसिक परामर्श दिया जाएगा। उपायुक्त उमा शंकर सिंह के निर्देश पर गुरुवार से सर्किट हाउस में कोविड-19 टेलीमेडिसिन स्टूडियो का शुभारंभ किया गया। टाटा मोटर्स में दुर्घटना से मृत्यु हुई तो परिवार को अब मिलेंगे 1 करोड़ रुपए। जमशेदपुर टाटा मोटर्स में दुर्घटना से मौत होने पर अब आश्रित परिवार को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। इस संबंध में कंपनी प्रबंधन और यूनियन के बीच बैठक के बाद सहमति बनी। मृतक कर्मचारी के परिवार को ग्रुप इंश्योरेंस, लाइफ कवर स्कीम, सेवानिधि समेत लगभग 82 लाख से अधिक की राशि मिलेगी। कर्मचारी का सेटलमेंट, पीएफ, ग्रेच्युटी आदि को जोड़ देने से यह राशि 1 करोड़ तक हो जाएगी। अर्जुन मुंडा ने कहा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा को मिला है बढ़ावा। अर्जुन मुंडा ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्थानीय भाषा को विशेष महत्व दिया गया है। इससे राज्य की सभी भाषाएं समृद्ध होगी। अब उन भाषाओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण मिलेगा। झारखंड जैसे जनजातीय बहुल राज्य को भी इस शिक्षा नीति में ध्यान रखा गया है। गैस सिलेंडर मिलेगा 50 रुपए सस्ता, ऐसे करें ऑनलाइन बुकिंग। अगर आप अमेजन पे के जरिए गैस सिलेंडर बुक करते हैं तो आपको 50 रुपए वापस मिलेंगे। अमेजन पे पर इंडियन गैस, भारत गैस और HP गैस कंपनियों के गैस सिलेंडर बुक किए जा सकते हैं। अमेजन पे सिलेंडर बुकिंग पर 50 रुपए का कैशबैक दे रहा है। इसके लिए आपको अमेजन ऐप के पेमेंट ऑप्शन में जाना होगा। इसके बाद अपने गैस सर्विस प्रोवाइडर को चुने और यहाँ अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या LPG नंबर डालें। आपको अमेजन पे के जरिए पेमेंट करना होगा। बता दें कि यह ऑफर केवल 31 अगस्त तक ही वैध है। पीएम मोदी इस वजह से चाहते हैं लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र में बदलाव। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु में बदलाव करने की तैयारी में है। इसके संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से देश के नाम अपने संबोधन में दे दिए हैं। मोदी के भाषण के बाद से देश भर में इसको लेकर चर्चा भी तेज हो गई है। ऐसा भी संभावना जताई जा रही है कि जल्द केंद्र की मोदी सरकार लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल कर सकती है। अब सवाल उठता है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा क्यों करना चाहते हैं। दरअसल सरकार लड़कियों की शादी की उम्र में बदलाव कर मातृ मृत्यु दर में कमी लाना चाहती है। मोदी सरकार ऐसा इसलिए भी कर सकती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वैवाहिक बलात्कार से बेटियों को बचाने के लिए बाल विवाह पूरी तरह से अवैध माना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने विवाह के लिए न्यूनतम आयु में फैसला करने का काम सरकार पर छोड़ दिया था। लड़कियों की शादी की उपयुक्त उम्र क्या होनी चाहिए, इस बारे में सरकार विचार कर रही है और इस सिलसिले में एक समिति भी गठित की गई है। इसका मकसद एक ही है, मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। नीट और JEE एग्जाम रद्द को लेकर पूरे देश में विरोध शुरू। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण नीट और JEE एग्जाम रद्द को लेकर पूरे देश में विरोध शुरू हो गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बैठक में 7 राज्यों के CM ने इस मामले को कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। वहीं सोशल मीडिया पर छात्रों ने भी ऑनलाइन पिटीशन अभियान शुरू कर दिया है। इसी बीच JEE और नीट एग्जाम का एडमिट कार्ड आ गया है। शिक्षा मंत्री के मुताबिक अब तक 7 लाख से अधिक छात्रों ने इसे डाउनलोड भी कर लिया है। बता दें कि 1 सितंबर को एग्जाम आयोजित होना है। कैबिनेट में पास होने के बाद भी 12 माह से नहीं मिला मानदेय। सड़क पर उतर जलसहिया ने किया प्रदर्शन। जलसहिया कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर गुरुवार को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के समक्ष प्रदर्शन किया। संघ की महिलाओं का कहना था कि तत्कालीन रघुवर सरकार ने जलसहिया को प्रति माह 1000 मानदेय की बात कही थी। इसे कैबिनेट में भी पास कर दिया गया था। 5 महीने तक तो मानदेय मिला, लेकिन पिछले 12 महीने से मानदेय बकाया है। सिर्फ यही नहीं, प्रोत्साहन राशि भी हमें नहीं मिल रही है। जलसहिया को काफी लंबे समय से पोशाक की आपूर्ति भी नहीं की गई है। अभी के समय में यह बेहद जरूरी है।
देश में 61,000 से अधिक पुलिस बल के जवान कोरोना पॉजिटिव, सीआरपीएफ सबसे अधिक प्रभावित। 7 माह से भारत समेत पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी से जूझ रही है। कोविड-19 से काफी संख्या में कोरोना योद्धा भी चपेट में आए हैं। इनमें देश में आम लोगों की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी से लेकर देश की सीमा पर डटे जवान भी शामिल हैं। हाल ही में जारी हुए इंडियन पुलिस फाउंडेशन के आंकड़े इस संबंध में काफी चौंकाने वाले हैं। इसके मुताबिक देश में कुल पुलिस फोर्स की तादाद करीब 30,35,632 है। इनमें से करीब 61,935 सुरक्षा बलों के जवान कोविड-19 से संक्रमित हैं। 25,013 जवानों को क्वारंटाइन किया गया है, जबकि 373 की मौत हो चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में सबसे अधिक पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हैं। वहीं अर्धसैनिक बलों की बात करें तो सीआरपीएफ के जवान इसकी चपेट में सबसे अधिक है।